हाँ जी क्लास, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज वाली क्लास में हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर 5 नंबर प्ले का। गाइस ये इस वीडियो का 9th पार्ट होने वाला है। इससे पहले इस चैप्टर के हम 8 पार्ट्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज वाली क्लास में हम इस चैप्टर के आगे क्वेश्चंस करने वाले हैं। पेज नंबर 133 का क्वेश्चन नंबर 4 से आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो के लिए आप इससे पहले वाले क्वेश्चंस के लिए आप पीछे वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करना है। मैं देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 में किस तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है श्रीलता कहती है मेरे पास एक संख्या है जो 9 से विभाज्य है। तो भाई एक लड़की है श्रीलता, वो कहती है कि उनके पास एक संख्या है, मान लो संख्या भैया n है, वो 9 से डिवाइड हो जाती है, वो 9 से डिवाइड हो जाती है। यदि मैं इस संख्या के अंकों को उल्टे क्रम में लिखूं तब वह 9 से विभाज्य है। अब भैया मतलब उस नंबर को आगे से पीछे की तरफ लिखो या पीछे से आगे की तरफ लिखो, वो 9 से विभाज्य ही होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि जैसे 18 है, तो मैंने आगे सीधा लिख रहा हूं तब भी 9 से विभाज्य है, अब जब इसको उल्टा करके लिखूंगा तब भी 9 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो भैया इसलिए मैंने क्या बोला, एक संख्या है जिसको आगे से लिखो या पीछे से लिखो वो 9 से विभाज्य रहेगी। आगे देखते हैं। नेक्स्ट, जांच कीजिए क्या उसके अनुमान 9 में कोई किसी भी गुणज के लिए सत्य है। अब यहाँ पे बोला गया है उसका अनुमान 9 के कोई भी गुणज के लिए सत्य है। तो ये आपको चेक करना है क्या 9 के जितने भी गुणज होते हैं उसके लिए ये बात सच है या नहीं है। कहने का मतलब 9 के जितने भी मल्टीपल होते हैं 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, ये सारे के सारे नंबर क्या इस बात को सत्यापित कर रहे हैं? तो हाँ भैया सत्यापित कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा भाई 9 के जितने भी गुणज होते हैं उनके अंकों का योग 9 होता है। उनके अंकों का योग क्या होता है? जो कि 9 से डिवाइड होता है। तो हाँ भाई ये सत्य है, ये वाली सत्य। तो भाई इसको पीछे क्वेश्चन को लिख के दिखा दो कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 4 पे पेज नंबर 133 का क्वेश्चन नंबर 4 करना है। तो देखो सबसे पहले उसने बोला है ठीक है, तो एक संख्या है तो 9 से विभाज्य, अगर उसको उल्टा करके लिखेंगे तो वो भी 9 से विभाज्य होगी, ये बोला गया है। अब सबसे पहले वाले पार्ट बोला गया क्या ये 9 के सभी गुणों के लिए सत्य तो करके देखो। 9 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 भाई ये सारे के सारे 9 के गुणा है, सारे के सारे 9 के गुणा है। अब देखो भाई यहाँ पे 1 + 8 ये भी 9 आ रहा है, अगर मैं इसको उल्टा करके लिखूं 81 लिखूं तब भी 8 + 1 9 आएगा। तो इसका भैया क्या नाम है, इनके अंकों का योग जो है 9 आ रहा है, इसका मतलब 9 से विभाज्य होगा, 9 से विभाज्य होगा। तो हम लिखेंगे हाँ 9 के सभी गुणों को गुणजों के लिए यह कथन सत्यापित है, यह कथन सत्यापित है, सत्यापित है। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए कैसे लिखेंगे? इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए बोला गया है a number divisible by 9, a number which is divisible by 9, which is divisible by 9 is also divisible by 9. Its reversed order is also divisible by 9. ये आपको बोल रखा है भाई, अगर कोई नंबर 9 से डिवाइड है तो उसका रिवर्स ऑर्डर भी 9 से डिवाइड होगा, तो ये आपको बोल रखा है। अब फर्स्ट पार्ट के लिए तो लिखेंगे यस इट इज ट्रू, यस इट इज ट्रू because the sum of digits of all multiple of 9 hence they are divisible by 9. They are divisible by 9. तो भैया 9 से डिवाइड होंगे। तो इस तरीके से पहले वाला जल्दी से लिख दीजिए फास्ट क्विक। मतलब भाई एक नंबर है जिसको आगे से लिखो पीछे से पढ़ो भैया, वो दोनों 9 से डिवाइड होगा। क्या 9 के सारे टेबल ऐसे होंगे? तो हाँ भाई आगे से लिखो पीछे लिखो, उनके अंकों का जब 9 आएगा तो वो 9 से विभाज्य होंगे। इस तरीके से क्वेश्चन है, जल्दी चलाइए। हाँ जी, उसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में बोला गया है क्या कोई अन्य अंक सेकंड में बोला गया है क्या कोई अन्य अंक में परिवर्तन संभव है जिससे कि प्राप्त संख्या अभी भी 9 से गुणज हो। क्या कोई अन्य अंक में परिवर्तन संभव है? तो देखो भैया अगर हम किसी भी नंबर को मान लो 98
1। तो भैया अगर मैं इसके अंकों का योग करूं तो इसके अंकों का योग क्या आएगा? इसके अंकों का आएगा 9 + 8 + 1 जो कि हो जाएगा 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18। अब भैया हमें पता है क्या चाहिए? हमें अंकों का योग 9 के टेबल में चाहिए, 9 का गुणज चाहिए। अगर किसी भी संख्या के अंकों का योग 9 के टेबल में आता है तो वो नंबर 9 से कट जाता है, आपको पता है। ठीक है, तो इसके नंबर कहीं पे भी लिखे जाए भाई, आगे पीछे करके लिखो, जैसे मर्जी करके लिखो, बस इसके अंकों का योग भाई 9 के टेबल में आना चाहिए, तो ये 9 से कट जाएगा। तो हम लिखेंगे हाफ। तो हमें भाई लिखना है सेकंड वाले की तरह लिखना चाहिए। तो हमें लिखना है 9 के 9 से गुणज संख्याओं का क्रम किसी भी प्रकार बदलने पर जो संख्या प्राप्त होगी वह भी 9 से विभाज्य होगी। ये आंसर है सेकंड का। भाई किसी भी तरीके से बदल लो। अब इंग्लिश मीडियम के लिए एनी नंबर which is divisible by 9 भाई कोई भी नंबर जिसको 9 से डिवाइड करे, एनी नंबर which is divisible by 5 divisible by 9 is divided by 9 because is divided by 9 because the sum of the and hence divisible by करो चेक फास्ट। ओके बच्चे, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देख, क्वेश्चन नंबर 5। अब ये है भाई, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डाल लो, क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट डाल लो, क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट डाल लो। ये जरूर इनमें से एक नया क्वेश्चन जरूर आएगा आपके सामने। देखो क्वेश्चन में क्या बोला, यदि 4832b याद रखो 4832b, तो आपको क्वेश्चन नंबर 9 कौन सा है? 6th। देखो 4883 यही क्वेश्चन है, यही है। इधर देखिए भाई, लिखेगा कोई भी नहीं, फुल हैंड से सामने, जब मैं समझा रहा हूं तो सामने बिल्कुल। आपको क्वेश्चन में बोला है 48A23B 18 का एक गुणज है, 18 का एक गुणज है, तो ए और बी के सभी संभव मानों का युग्म की सूची बनाइए। आपको बताना भाई 18 से डिवाइडेबल है, ठीक है भाई। 18 का एक गुणज है, 18 का एक, तो हमें बताना है ए और बी के क्या क्या मान हो सकते हैं। क्वेश्चन समझ आया? 48A23B एक ऐसा नंबर है जो 18 से डिवाइड हो रहा है, तो ये बताओ ए और बी की जगह क्या क्या नंबर आ सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखो भैया, 18 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, कौन कौन से नंबर है जो 18 से डिवाइड हो सकते हैं। तो इसके लिए कुछ नहीं करना, 18 का आपका एलसीएम निकालना है। 18 का तो कोई प्रूफ, आपने 2 की प्रॉपर्टी पढ़ी, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, 7 की, 8 की, 9 की, सब की पढ़ी, 18 की तो नहीं पढ़ी। तो 18 में कैसे पता लगाएंगे? देखो सेम अगला क्वेश्चन कैसे होने वाला है, आप खुद करोगे, इसको समझो। देखो 18 में आपको कुछ नहीं करना, एलसीएम लेना है। 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। अब जो सेम नंबर है उनको मल्टीप्लाई कर दो, तो एक तो 2 रहेगा और एक 3 3 जा 9 रहेगा। तो जो नंबर 2 से भी डिवाइड होगा, 9 से भी डिवाइड होगा, जो नंबर 2 से भी डिवाइड होगा, 9 से भी डिवाइड होगा, वो 18 से डिवाइड होगा। तो आपको ये चेक करना है कि ये जो नंबर है 2 और 9 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है बच्चे। अब सबसे पहले चेक करते हैं 2 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए, 2 से डिवाइड। तो देखो बच्चे 2 से कौन नंबर डिवाइड होते हैं, जिसके लास्ट में जिसका इकाई अंक 0 2 2 4 6 और 8 हो सकता है। तो इसका मतलब बी, इसका मतलब यहाँ पे b का मान जो हो सकता है वो 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। क्योंकि अगर यहाँ पे 1 हो जाएगा तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, अगर यहाँ पे 3 हो जाएगा तो भी 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है बच्चे। तो सबसे पहले हमने देखा भैया, हमें 18 से डिवाइड हो रहा था ना, 18 का हमने फैक्टर कर दिया। हमारे पास नंबर आया 2 और 9, कैसे आया? सेम नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, 2 को और 3 3 सेम नंबर थे, मल्टीप्लाई कर 9। तो जो नंबर 2 से भी डिवाइड होंगे और 3 से भी 9 से भी डिवाइड होंगे, वो 18 से भी डिवाइड होंगे, ध्यान रखना। अब यहाँ पे मैंने देखा लास्ट में 2 से वो नंबर डिवाइड होता है जिसके लास्ट में इकाई अंक में 0 2 4 6 8 होते हैं। तो इसके बी नंबर पे 0 आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, 8 आ सकता है।
अब बात करते हैं एक, अब बात करते हैं एक की। भैया 9 से डिवाइड होने के लिए क्या चाहिए हमें? 9 से डिवाइड होने के लिए हमें चाहिए कि अंकों का योग 9 के टेबल में आना चाहिए, अंकों का योग 9 के टेबल में आना चाहिए। तो पहले भैया देखो 4 8, भाई 8 की जगह देखो हमारा 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3b 4b 5b 6b 7b 8b और 9b और 0। ठीक है, अब मैं ये सारे नंबर एक एक करके रख के देखूंगा और एक ही जगह इन सारों में से नंबर रख के जिसमें 9 का योग आ रहा होगा, जिनमें 9 का सम 9 के टेबल में आ रहा होगा, वो हमारी एक ही वैल्यू हो जाएगी। तो करके देखते हैं भाई। सबसे पहले यहाँ पे a की जगह 1 रख के देखते हैं भाई, b की जगह पहले 0 रख देंगे। इधर 4 8 a की जगह हमने क्या रखा? पहले 0 रखा। अब 4 8 8 2 3 और b की जगह हमने रख दिया 0। क्या रख दिया? अब इसके अंकों का योग रख दो, 4 + 8 + 2 + 3 + 0। ठीक है, a नहीं लिखा, a को अलग लिख दो। तो 4 8 12 13 14 15 16 17 17 18 19। तो a की जगह 2 आ सकता है, a की जगह क्या आ सकता है? क्योंकि देखो ये 8 4 12 13 14 15 16 17 17 और 1 आ भाई, a की जगह 1 आएगा तभी तो 18 बनेगा यहाँ पे, तभी तो 18 बनेगा। वही समझ आया तो बात है। किस किस बच्चे को ये समझ नहीं आया कि भैया हमने b का मान कैसे निकाला? भाई b का मान b लास्ट में था। इसका मतलब भाई लास्ट वाला नंबर 2 के तभी डिवाइड होगा, 0 2 4 6 8 होगा। तो मैंने क्या करा भैया? मैंने b की जगह 0 2 4 6 रख दिया कि b का मान 0 2 4 6 8 आ सकता है। अब निकालना है a का मान। तो a का मान कैसे निकालेंगे? ये हमारे पास नंबर है, अगर इन अंकों का योग 9 के टेबल में से आएगा तो ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो भैया सबसे पहले b की जगह तो हम 0 रख के देखते हैं, क्योंकि हमें b का मान पता चल गया 0 आएगा। अब 4 + 8 + 8 + 2 + 3। अब देखो प्लस करो इनको। 8 4 कितने होते हैं? 12। 8 4 12, 12 और 2 14। ठीक है, और 15 16 17 17 आ गया हमारे पास। कितना आ गया? 17। तो कितना आना चाहिए? 18 आना चाहिए। 18 9 के टेबल में आता है, तो एक की जगह क्या रखेंगे? 1 रख देंगे। एक की जगह क्या रख देंगे? 1। तो एक की जगह 1 रखेंगे तब यहाँ पे 18 आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास एक पॉसिबल आउटकम बना भाई, एक की जगह 1 आ सकता है और b की जगह 0 आ सकता है। पहली चीज। ठीक है, समझ आया? अब देखते हैं आगे। अब पहला भाई हमने बोला संभावना बताओ। अगर एक पूछ जाएगी तो एक तो ये हो जाएगी कि a की जगह 1 रख दो, b की जगह 0 रख दो, हमारे पास ऐसा नंबर आएगा जो 18 से डिवाइड हो जाएगा। अब हमें बोलता है कि बहुत सारी संभावनाएं बतानी है। देखो क्वेश्चन में बोला है कि गुणजों a और b की सभी संभावनाएं बताइए, सभी बतानी है आपको। ठीक है, देखिए अब पहली चीज समझ आ गई। अब देखते हैं b की जगह 2 रखकर, b की जगह 2 रखकर, तो भैया हमने यहाँ पे b की जगह 0 रखा था। अब b की जगह 2 रख के देखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 + 8 + 8 + 2 + 3 + b की जगह 2। ठीक है, अब देखो 8 4 12 13 14 15 16 17 18 19। तो 19 आ गया। कितना आ गया? तो हमें भैया 9 के टेबल में आना चाहिए। 9 18 27 36 45 54 इस तरीके से आना चाहिए। तो 27 आना चाहिए भैया। 18 में कितना प्लस 27 आए? 19 20 21 22 23 24 25 26 27। कितने? 9 ऐड करने हैं। कितने ऐड करने हैं? और अरे यार 19 में 8 ऐड करने हैं। कितने ऐड करने हैं? 8। तो यहाँ पे a का मान कितना हो जाएगा? 8। तो यानी b का मान 2 रखने में a का मान 8 आया, b का मान 2 रखने में a का मान 8 आया। तो पहले तो हमारा ये आ गया, पहले ये आ गया a का मान 1 रखने में b का मान 0। दूसरा हमारा ये आ गया a का मान 2 रखने में b का मान 2। इस तरीके से हमने निकाल दिया। अब देखते हैं b का मान क्या रखेंगे? अब 3 है, b क्यों रखेंगे? b का मान 3 थोड़ी हो सकता है, 4 रखेंगे। b का मान 0 2 4 6 8 में से हो सकता है। अब b का मान भी 3 4 रख के देखते हैं। देखो बच्चे, अब b का मान 4 रख के देखते हैं। तो हमारे पास नंबर क्या है? 4 + 8 + 8 + 2 + 3 + 4। तो ये 4 8 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो 21 आ गया। कितना आ गया? 21। हमें कितना चाहिए भाई? 27 से 6 और जोड़ने पड़ेंगे। कितने जोड़ने पड़ेंगे? तो a का मान 6 आएगा। a का मान कितना आएगा? तो b का मान 4 रखने पे a का मान 6 आएगा। ठीक है बच्चे, अब b का मान क्या रख सकते हैं? 6। तो b का मान 6 रख के देखो, 4 + 8 + 8 + 2 + 3 + 6 4 5 6 7 8 9 9 और 8 रहेंगे 17 18 19 20 21 21 हो गए। कितने हो गए? मुझे चाहिए 27। तो उसमें कितने ऐड करने पड़ेंगे? जाओ 8 4 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 आ गया। 23 24 25 26 27 4 जोड़ने पड़ेंगे। तो एक की जगह 4 आएगा। एक की जगह कितना आएगा?
तो b की जगह अगर 6 होगा तो a की वैल्यू 4 आएगी। अब बस b की जगह आपको 8 रख के देखना है, b की जगह आपको 8 रख के देखना है। अब ये b की जगह 8 रख के देखो, यहाँ पे क्या होगा 4 + 8 + 1 + 2 + 3 और b की जगह हमने क्या रखा 8, क्या रखा तो जोड़ो 8 8 16 16 16 4 20 25, तो 25 आ गया हमें 27, तो 2 a का मान 2 आ जाएगा, a का मान कितना आ जाएगा तो b का मान 8 रखने पे a का मान 2 आ गया। ये सारे के सारे हमारी a और b के संभावनाएं आ गई। हमें बोला सारी संभावनाएं बताओ, ये बताइए तो हमने बता दी। सबसे पहले हमने बोला 18 से डिवाइड हो रहा है, 18 से डिवाइड हो रहा है, इसके लिए हमने क्या करा भाई 18 का एलसीएम लिया। 18 के एलसीएम से मुझे पता चला जो नंबर 2 से और 9 से डिवाइड होगा वो 18 से भी डिवाइड होगा। तो सबसे पहले मैंने चेक करा 2 से डिवाइड होने के लिए लास्ट का नंबर इधर से 1 होना चाहिए, तो यानी b का मान हमारा 02468 हो सकता है। ठीक है, फिर a का मान निकालने के लिए मैंने b का मान रख के देखा, सबको अंकों को योग करा और देखा कि कितना और जोड़ो जो 9 के टेबल में आए, और जितना जोड़ना था वो हमारी a की वैल्यू आ गई। इससे 1 2 3 4 5 में सॉल्यूशन निकाल दिया इस तरीके से। क्लियर है बच्चे, समझ गए? इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, समझे? जल्दी से क्वेश्चन को, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाँ जी क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 भी इस तरीके के क्वेश्चन है। आपको बोला है यदि 3p 7q 8 44 से विभाज्य है तो p और q की सभी संभावनाओं के मान बताइए। वैसे आपको क्वेश्चन खुद करना है, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन खुद से करो, अदरवाइज जिसको नहीं आ रहा है वो सामने देखेंगे। क्लियर? हाँ बच्चे क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है क्वेश्चन दे रखा है दिखाना 6 तक करते हैं बच्चे। इधर क्वेश्चन नंबर 6 है भाई, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में हम बोलेंगे 3p 7q 8 ये किससे डिविजिबल है भैया 44 से डिविजिबल है। अब देखते हैं भैया, सबसे पहला काम आपको पता है क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, जिससे भी डिवाइड होता है उसका एलसीएम ले लेते हैं। तो हम 44 का एलसीएम ले लेंगे, 44 का एलसीएम ले लेंगे तो कैसा आएगा भाई, 2 से 20 बार 2 बार पे, उससे 11 बार पे, 11 से 1 बार पे, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, सेम नंबर को मल्टीप्लाई कर दो भैया, सेम है 2, तो 2 2 सा 4 और 11 हमारा रहेगा, यानी जो नंबर 4 से और 11 से डिवाइड होगा वो नंबर जो है इस पूरे को डिवाइड कर, और जो नंबर 4 से 11 से डिवाइड होगा वो 44 से डिवाइड होगा। तो कहने का मतलब आपको समझ आया? हमें ये चेक करना है क्या ये 4 से और 7 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, अब 4 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, जिसके लास्ट के दो नंबर 4 के टेबल में आते हैं, जिसके लास्ट के दो नंबर 4 के टेबल में आते हैं। अब 4 4 डिविजिबिलिटी ऑफ 4, डिविजिबिलिटी ऑफ 4 यानी 4 से विभाज्यता, 4 से विभाज्यता, तो भाई 4 से विभाजन चेक करते हैं, तो लास्ट के दो नंबर लेंगे क्यू है, तो लास्ट के दो नंबर भाई क्यू की जगह क्या हो सकता है भाई, क्यू की जगह 0 से लेकर 9 तक कुछ भी आ सकता है, क्यू की जगह 0 से 9 तक कुछ भी आ सकता है। तो पहले क्यू की जगह 0 8 लिख के देखो, 0 9 लिख भाई, क्यू की जगह 1 लिख के देखो, 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो, 5 लिखो, 6 लिखो, 7 8 9। अब 8 तो आपका फिक्स रहेगा ये, ठीक है। इस तरीके से मैंने क्या करा भैया, यहाँ पे क्यू की जगह यहाँ पे लास्ट के दो नंबर ले लिए, अब क्यू की जगह मैंने 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब लिख दिया। अब चेक कर रहा हूं इनमें से कौन कौन से नंबर 4 से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि लास्ट के दो नंबर 4 से डिवाइड होंगे तो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा, है ना। अब क्या 8 4 से डिवाइड होता है, तब ये तो एक क्यू की जगह 0 आ सकता है, क्यू की जगह 0 आ सकता है। क्या एक 18 4 से डिवाइड होगा, नहीं है, 16 से 20 आता है, ये नहीं होगा। क्या 28 होगा, 4 7 20 हां भैया 8 होगा, तो क्यू की जगह 2 भी आ सकता है। क्या 38 होगा, नहीं होगा। 48 होगा, हां भैया 4 आ सकता है, हां भैया 48 कट जाएगा। ठीक है, 58 नहीं कटेगा, 68 तो 4 4 720, ठीक है 68 भी होगा, तो क्यों भी जगह 6 भी आ सकता है। 78 नहीं होगा, 88 हो सकता है, तो 8 भी आ सकता है, 98 नहीं होगा। ठीक है बच्चे, तो क्यों की जगह 02468 आ सकते हैं, क्यों की जगह 02468 आ सकते हैं। अब देखते हैं भैया पी की जगह क्या आएगा, तो पी से जांच कर रहा है, तो हमने क्यू की जांच कर दी, इसकी जांच तो भाई हमने चेक कर लिया कि भाई क्यू से कौन आएगा, इससे हमारे सामने ये आ रहा है क्यू की जगह ये सारी वैल्यूज आ सकती है। अब हमने पाया कि क्यू की जगह ये सारी वैल्यूज आ सकती हैं। ठीक बच्चे, अब बढ़ते हैं, अरे हाँ जी, अब करेंगे 11 से विभाजित, 11 से विभाजित की जांच। तो भाई 11 से जांच करके देखेंगे, तो 11 से जांच कैसे करेंगे, तो 11 से जांच करने का भाई आपका नंबर होता है, सबसे पहले देखो 11 से जांच करने का नंबर होता है सारे 1 3 5, इन नंबर को प्लस कर दो, 2 4 8 6 इन वाले नंबर को प्लस कर दो, आपस में माइनस कर दो। आपको पता है एक नंबर छोड़ के रख दो, जैसे आपके सामने मान लो ये 4 2 4 7 8 6 9 है, तो हम क्या करते हैं एक ही नंबर छोड़ के प्लस कर देना, तो हम करते हैं 9 + 7 + 2, ठीक है, इनको प्लस करते हैं और माइनस कर देते हैं जो बचे हुए नंबर होते हैं 8 + 4, ठीक है, आंसर आएगा -8 फाइनल आंसर।
है ना। अगर फाइनल आंसर है तो 0 आ रहा है, ये 11 के टेबल में से कुछ आ रहा है तो 11 से डिवाइड होता है और मैं 11 से डिवाइड नहीं होता। कराया था ये चीज आपको, कराई थी ना। अब ये चीज चेक करनी है आपको, देखो बच्चे। तो इसके लिए सबसे पहले ठीक है, देखिए अब हम 11 से जांच कर रहे हैं, 11 से बदला की जांच कर रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें भैया क्यू की वैल्यू रख के देखनी पड़ेगी। पहले मैं चेक करता हूं भाई क्यू की जगह 0 रख के, क्यू की जगह 0। तो भैया 3p7q8। अब यहाँ पे क्यू की जगह 0 रख के चेक करता हूं, 3p708। अब चेक करते हैं क्यू की जगह क्या आना चाहिए। तो सबसे पहले भैया हमें सारे 1 2 3 भाई इन नंबर को प्लस करेंगे, 8 + 7 + 3 माइनस करेंगे 0 + 3 है ना। तो 8 और 7 कितने होते हैं 15, 16 17 18। तो 18 में से 0 p को माइनस करेंगे 0 + p। तो भाई p की जगह क्या आएगा। तो भाई देखो अगर p की जगह मैं 18 लिख दूं, p की जगह 18 लिख दूं तो 18 नहीं आ सकता। तो यहाँ पे p की जगह क्या आना चाहिए बच्चे, जो माइनस करके इन दोनों को माइनस करके 11 है या 0 है। तो अगर मैं 18 में 7 माइनस कर दूं, 18 में से 7 माइनस कर दूं तो क्या यहाँ पे 11 बच जाएगा। तो भाई क्यों p की जगह 11 ले लो, p की जगह क्या ले लो, ओ सॉरी 7। तो देखो 18 - 7, तो 18 में 7 जाएंगे 11 बच जाएगा। तो यानी ये डिवाइड होगा। तो कहने का मतलब अगर q की जगह 0 होगा तो p की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, p की वैल्यू 7 होनी चाहिए। तो ये पहली संभावना। सबसे पहले q की संभावना निकाली, क्या क्या हो सकती है। फिर अब p की संभावना चेक कर रहे हैं। तो p की संभावना चेक करने के लिए पहले हमने भाई सबको प्लस करके देखा, जो हमारा मेथड होता है उस तरीके से करा। हमने सारे 1 2 3 1 3 5 वाले नंबर को प्लस करा, फिर 2 और 3 4 वाले नंबर को प्लस करा, दोनों को माइनस करा, आंसर 11 आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे 11 आ रहा था, यहाँ पे 0 था। अगर p की जगह 7 हुआ था तो 11 18 में 7 जाएंगे तो 11 बचते। तो इस तरीके से हमने आंसर निकाला। क्लियर बच्चे, क्लियर है, समझ आया होगा। इसी तरीके से आप इन सब की जांच करो, आप 2 की जांच करो, 4 की जांच करो, 6 की जांच करो, 8 की जांच करो, जल्दी से पास। वीडियो को पॉज करो, जांच करके बताओ मुझे कि और क्यू की क्या क्या वैल्यू आ सकती है, पी की। हाँ बच्चे एक बार चेक करते हैं। अब देखिए बच्चे, मैंने सबसे पहले 0 करके चेक कर दिया था। अब क्यू की जगह 2 रखो, क्यू की जगह 2। अब देखो ये आपके सामने क्वेश्चन है भाई, 3p7 क्यू की जगह 2 रख दो और 8 की जगह 8 चेक करो। तो ये 3 किसको प्लस करना है, हमें प्लस करना है 8 7 और 3 को। 8 + 7 + 3 माइनस करना है p + 2 p + 2। तो देखो बच्चे 8 और 7 कितने हो जाएंगे 15, 15 और 3 18 है ना। 18 में से क्या माइनस करें, जो भैया प्लस 11 बचे। तो 18 में 6 माइनस करेंगे तब 11 बचेगा। 18 में 7 माइनस करेंगे तब माइनस बचेगा 2। तो यहाँ पे ऑलरेडी, तो p का मान 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए 5। तो 18 - 5 हो तो 7, तब जाके आपका 11 बचेगा। तो यहाँ पे देखो अगर q का मान 2 होगा तो आपके पास p का मान 7 होगा, सॉरी p का मान 5 होगा। तो p का मान 5 होगा, ये सेकंड आंसर ये। ठीक है बच्चे, बेटा तू तो ऑलरेडी है ना यहाँ पर, तू तो ऑलरेडी है यहाँ पर। आपको p की जगह क्या लोगे, p की जगह 5 लोगे तो 5 2 7 आएगा, 18 में 7 से 11 बचेगा। कुछ बच्चों ने सब पूरा 7 लिख दिया होगा, तो नहीं करना कोई बात नहीं। आगे देखो, आगे गलतियों से सीखो। अभी गलती करोगे चलेगा, एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए बस, तभी बोला खुद से करो। अब q की जगह में क्या रखना है भैया, 4 रख के देखते हैं। तो 3p7 q की जगह 4 रखना और 8 की जगह 8। किस किस को प्लस करना भैया, अब हमें प्लस करना है 8 4 और 3 को। 8 7 और 3 को प्लस करना है, इसमें से माइनस करना है p + 4 p प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 18। अरे वही नंबर है ना बार बार, हाँ 18 में से क्या माइनस करेंगे, 18 में से आपको 7 माइनस करना है। क्या माइनस करना है 4। आपके पास पहले ही कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए, कितना होना चाहिए 18। ठीक है, तो अगर q का मान आपका 4 होगा तो p का मान आपका 3 हो जाएगा। बच्चे करो बेटे, हमें 18 में से 7 माइनस करना तब 11 आएगा। तो 7 के लिए 4 मेरे पास पहले ही है, तो 3 और चाहिए, 4 3 7 हो जाएगा ना। सामने देख बच्चे, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। अब हमें q की जगह लेना है 6। q की जगह क्या लेना है भाई, 2 ले लिया, 4 ले लिया, 6 ले लिया, 6 लेना है। ठीक है, तो अब देखो 3p7 q की जगह 6 और 8। ठीक है, तो सेम भैया ऑल्टरनेट नंबर को प्लस करना है, 8 7 और 3। तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, माइनस करना है 6 + 3। तो भाई 18 में से हमें 7 माइनस करना, p की जगह 1 होगा। क्या होगा p की जगह 8, 1 + 6 + 1। तो भाई p की जगह 1 आएगा, तो 18 में 7 जाएगा 11 बचेगा, तो p की जगह 1 आएगा। p की जगह क्या आएगा 1, इस तरीके से करना है। ठीक है, तो q की जगह 6 होगा तो p की जगह 1 आएगा। अब q की जगह 8 रख के देखते हैं।
तो क्या हो जाएगा भैया 3p7 4 की जगह क्या हो जाएगा हमारा 8 और यहाँ पे 8 3p7 8 ठीक है बच्चा आगे देखो यहाँ तो हमारा 18 लगा 18 माइनस p प्लस 8 तो t की जगह 0 आएगा यहाँ पे t की जगह क्या आएगा t की जगह 0 आएगा तो ये q की जगह 8 आएगा तो t की जगह 0 आएगा ये सारी की सारी संभावना तो यहाँ पे लिख दी चलिए अच्छा लगे फास्ट क्विक चेक कर लो अपने में आंसर क्विक ओके बच्चे वीडियो को पॉज करके लिखो उसको आगे बढ़ते हैं भाई ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जरूर प्रैक्टिस करना है इनकी याद रखना आगे अब क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है तीन क्रमगत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनकी पहली संख्या 2 का गुणज है और दूसरी संख्या 3 का गुणज है और तीसरी संख्या 4 का गुणज है तो देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है तीन क्रमगत संख्या निकालनी है सामने तीन क्रमगत संख्या निकालनी है तीन क्रमगत संख्याएं इसमें पहली संख्या 2 का गुणज है क्या है दूसरी संख्या 3 का गुणज है तीसरी संख्या 4 का गुणज है ठीक है बच्चे मतलब आपके पास तीन क्रमगत संख्याएं हैं और पहली संख्या जो है वो 2 का गुणज है दूसरी संख्या जो है वो 3 का गुणज है तीसरी संख्या जो है वो 4 का गुणज है तो इस तरीके से आपके पास तो यहाँ पे क्या रख रहा हूं अब आगे के नंबर बताने हैं तो गाइस सबसे पहले आपको इन तीनों का एलसीएम लिखना क्योंकि आपका सच चीज है तो इन तीनों का एलसीएम लो क्या लो एलसीएम तो भैया 2 3 4 वाला नंबर है इनका एलसीएम ले लो 2 3 4 जिससे हमें चलेगा पहली संख्या दे रखी है बाद में कौन सी ऐसे नंबर आएंगे तो 2 3 4 का गुणक होंगे ठीक है तो यहाँ पे एलसीएम होने पे 2 1 2 ये ऐसे रहेगा 2 to the 4 2 to the 4 4 से 12 तो एलसीएम 12 आया क्या आया तो इन सभी नंबर में 12 12 प्लस करते रहो जिसके पास आपके पास बाद में जो नंबर आएंगे वो ऐसे नंबर होंगे जो 2 3 और 4 के गुणज होंगे 2 3 और 4 के गुणज होंगे क्रमगत होगा सबसे बैठ बेटे तो 12 हो जाएगा 14 ए ये हो जाएगा 15 ए 15 बी और हो जाएगा 16 सी तो ऐसे ये 12 12 प्लस कर दो भी तो आपके पास ऐसे 12 12 प्लस कर दो तो आपके पास आ जाएगा तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलता क्वेश्चन बोला क्रमगत संख्या बतानी है मतलब एक के बाद एक वाली संख्या बतानी है पहली संख्या जो होगी 2 का गुणक होगी दूसरी संख्या जो होगी 3 का गुणक होगी तीसरी संख्या जो होगी 4 का गुणक होगी तो आपने सबसे पहले वाली भाई पहली संख्या 2 का गुणक है 2 है दूसरी संख्या 3 का गुणक है 3 भी तीसरी संख्या 4 का गुणक है 4 सी अब ए बी सी का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है ठीक है अब यहाँ पे हमें बोलना है अगली कौन सी संख्या होगी जो ऐसी होगी क्रमगत होगी और 2 3 4 का गुणक होगी तो हमने सबसे पहले तीनों का एलसीएम निकाल दिया एलसीएम आया 12 अब इन सब में 12 12 प्लस करने के बाद देखो अगली जो संख्या आएगी वो आएगी 14 है 15 है और 16 है 14 15 16 ये 2 का गुणक है ये 3 का गुणक है और ये 4 का गुणक है ना ये 2 के में आता है 3 के में आता है 4 के में आता है अब एक और निकालनी है तो मैं 12 12 प्लस करता हूं 4 2 6 1 2 ठीक है ये हो जाएगा अब 5 2 7 1 2 ये हो जाएगा और 6 इस तरीके से तो 26 27 28 ये 2 के टेबल में आएगा ये 3 के टेबल में आएगा 4 के टेबल में आएगा तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो क्लियर बच्चे समझ आ रहा है अब हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भैया देखो गिवन क्या है थ्री कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर आप लिखना स्टार्ट करिए हिंदी मीडियम वाले थ्री कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर तो जिसमें फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर और थर्ड नंबर ठीक है बाकी सब सेम फर्स्ट तो लिख दोगे लास्ट में हैंस the next three consecutive numbers are the next three consecutive numbers are 14 15 b और 16 c फर्स्ट ठीक है सर फर्स्ट अच्छा लगे सर बच्चे यहाँ लिखोगे अतः अगली तीन क्रमगत संख्याएं 14 a 15 b और 16 c है हिंदी मीडियम वाले बच्चे अगली क्रमगत संख्याएं नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया है क्वेश्चन नंबर 8 देखो बच्चे इधर फोकस 45,000 और 47,000 के बीच 36 के 5 गुणज लिखिए अपनी विधि को अपनी कक्षा में साझा कीजिए तो देखो आपको क्या बोला क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन नंबर 8 में बोला भैया 45,000 और 47,000
के बीच 5, 36 के गुणांक, 36 के, तो ये 36 के टेबल से कौन, क्या आपको पता है कौन सा नंबर 36 के गुणांक होता है? नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, 36 कैल्सियम कर देंगे भाई। 2 से 18 बार पे, 2 से 9 बार पे, 3 से 3 बार पे, 3 से 1 बार पे, क्या यही है? यही है। अब सेम नंबर को मल्टीप्लाई करो, 2 पूजा 4, 3 3 9, तो जो नंबर 4 से भी कट जाएगा और 9 से भी कट जाएगा और 36 से भी कट जाएगा। समझ आ रहा है? जो नंबर 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 9 से भी डिवाइड हो रहा है, तो 36 से भी डिवाइड हो जाएगा। और चेक करो, सबसे छोटे नंबर चेक करते हैं, 45 16 चेक करते हैं। 45 नहीं होगा, उसके बाद 1 बढ़ाएंगे, फिर 2 बढ़ाएंगे, चेक करते रहेंगे। तो भाई 45 चेक करते हैं। पहले चेक करना है पहला नंबर मिल जाए 36 से डिवाइड हो, तो भैया क्या ये 4 से डिवाइड होगा? तो हमें लास्ट नंबर 0 जो है 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा भाई। 0 0 का 4 के डबल में 4 से कट जाता है। अगला नंबर है भैया 45,000, क्या 9 से डिवाइड होगा? तो इनके अंकों को प्लस करो, 4 प्लस 5 0 डिवाइड होने को 9 है, तो ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहला नंबर 45,000 है जो 36 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये 4 से डिवाइड हो, 9 से डिवाइड हो, 36 से डिवाइड हो जाएगा। हम लिखेंगे यहाँ 45,000 9 36 से विभाज्य होगा, 36 से विभाज्य होगा। अब ये 1 पता चल गया, कितने निकालने हैं? 5। तो भाई 36 36 प्लस करते रहो, 36 36 प्लस करते रहो, तो ये 45 भाई दो दूसरे के निकालेंगे, 36 प्लस कर दो, तो ये 4 5 0 3 6 से दूसरी संख्या हो जाएगी। दूसरी संख्या तीसरी संख्या निकालेंगे, इसमें 36 प्लस कर दो, 12 2 कह रहा 1 6 7 0 4 5, तो ये तीसरी संख्या हो जाएगी। ठीक है भैया, तीसरी संख्या के बाद इसमें 4 5 0 7 2 में 36 प्लस कर दो, 6 2 8 भैया तीसरी संख्या हो जाएगी, सॉरी चौथी। चौथी संख्या हो गई। 5 से निकालने के लिए 8 से कितने होते हैं? क्या ये 5 संख्या। तो इस तरीके से हम निकाले। पहले हमने एक चेक कर लिया, एक चेक करने के बाद 36 36 जोड़ते गए, इसमें 36 जोड़ दिया, इसमें 36 जोड़ दिया, इसमें 36 जोड़ दिया, इसमें 36 जोड़ने के बाद हमें और नंबर मिल गए। ठीक है, क्योंकि पता है भैया अगर 9 9 से डिवाइड होता है, उसके बाद 9 नंबर छोड़ने के बाद जो नंबर है वो अगला डिवाइड होता है। तो 36 36 छोड़ने के बाद हमें उसके गुणांक मिलते गए भैया। पहला गुणांक तो हमारा ये हो गया, दूसरा गुणांक हमारा +1, तीसरा गुणांक ये वाला, चौथा गुणांक ये वाला, पांचवा गुणांक ये वाला। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन किया भाई। क्वेश्चन इजी था, जल्दी आप चलाएंगे फास्ट क्विक। हां जी, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया देखो बच्चे। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है 5 क्रमगत सम संख्याओं के, भाई देखो, सम संख्याओं के अनुक्रमण के मध्य की संख्या 5p है। अनुक्रमण में अन्य 4 संख्या p के पदों में व्यक्त करो। तो देखो भाई आपके पास 5 क्रमगत सम संख्याएं हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा 9 भाई, क्या दिया गया है? हमें दे रखा है 5 क्रमगत सम संख्याएं। सम संख्याएं भाई याद रखना, सम संख्याओं में 2 2 गैप होता है। सम संख्याओं में 2 2 गैप होता है। ठीक है, अब 5 है, 1 2 3 4 5। आपको बोला बीच की संख्या 5p है, बीच की संख्या 5p है भैया, और इधर की संख्या भी निकालनी है, इधर की संख्या भी निकालनी है। तो भैया आपको पता है क्रमगत संख्याओं में जो पीछे की संख्या होती है वो तो कम होती है, वो तो 1 2 3 4 5। अगर बीच का नंबर पीछे नंबर से 1 कम होगा, इससे पीछे वाला नंबर इससे 1 कम और होगा। लेकिन अगर हम सम संख्याओं की बात करें तो ऐसा होगा 2 4 6 8 10 ऐसा होगा। इससे पीछे वाला नंबर इससे 2 कम है, इससे और पीछे वाला नंबर इससे 4 कम है, इसके आगे वाले नंबर से 2 ज्यादा है, इसके और आगे वाले नंबर से 4 ज्यादा है। ऐसा है नहीं है भाई? क्रमगत सम संख्याओं में पीछे वाली संख्या दे रखी है, पीछे वाली संख्या 2 कम होगी, उससे पीछे वाली संख्या 4 कम होगी, उससे पीछे वाली संख्या कितनी होगी? 6 कम होगी। ठीक है, ठीक है। अब आगे वाली संख्या भैया 2 ज्यादा होगी, इससे आगे वाली 2 और ज्यादा होगी। तो आपको बोला भैया ये संख्या बताओ p के पद में। तो इससे पहले वाली क्रमगत संख्या कौन सी होगी भैया? क्रमगत सम संख्या से पहले वाली होगी 5p माइनस का 2। बेटा p वाला नंबर से माइनस होता है, माइनस नहीं हो पाएगा। 3p नहीं होगा, याद रखना 3p नहीं होगा, क्योंकि p वाला नंबर क्या प्लस माइनस होता है, तो 5p माइनस 2 हो जाएगा। और इससे पहले मैंने बोला 5p माइनस का 4, है ना? देखो जैसे पीछे नंबर 2 कम होता है, इससे पीछे नंबर 2 4 कम होता है। अब आगे क्या होगा? और इसके आगे वाला 5p प्लस 4 हो गया। आंसर हो गया 6 का। बस जल्दी आंसर वालों, कोई जल्दी 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 क्विक। क्वेश्चन नंबर 10 भी लगाना है अभी गाइस। मुझे 10 क्वेश्चन भी समझ लो फिर लिखना। 10 क्वेश्चन में क्या बोला देखिए। 10 क्वेश्चन में बोला है एक 6 अंकों की संख्या लिखिए जो 15 से विभाज्य है तथा अंकों को उलटते क्रम पर में लिखने पर प्राप्त संख्या 6 से विभाज्य होगी।
तो भैया कैसे 6 अंकों की संख्या लिखनी है जो 15 से विभाज्य हो, उल्टा लिखने पे 6 से विभाज्य हो। तो भैया क्या दिया हुआ है, 6 अंकों की संख्या जो कि 15 से विभाज्य है, 15 से विभाज्य है, और उसको उल्टा लिखने पर 6 से विभाज्य है, 6 से विभाज्य होगा। तो ये बताना है आपको। तो 15 का पहले एलसीएम ले लो भैया, 15 का पहले, क्योंकि 15 भी हमें इसकी डिविजिबिलिटी नहीं पता। तो 2 3 जा, सॉरी 3 5 जा 15, 5 5 जा 5। तो ऐसा नंबर जो 3 के टेबल में भी आया और 5 के टेबल में भी आया तो वो 3 के टेबल से कट जाएगा, 15 के टेबल से कट जाएगा। तो पहला नंबर तो हमें ऐसा बनाना पड़ेगा, इधर देखो आप कोई भी नंबर बना सकते हो, याद रखना। पहले वो नंबर 6 अंक की संख्या बनाते हैं, इधर देखो 6, इधर हमें 6 अंकों की संख्या बनानी है जो 3 और 5 दोनों से डिवाइड हो। तो सबसे पहले हम 5 का देखते हैं। भैया 5 से कौन सा नंबर कटता है जिसके लास्ट में 0 या 5 आता है, जिसके लास्ट में 0 या 5 आता है। तो अगर मैं इसके लास्ट में 0 रखता हूं तो मुझे इसको पलटना भी है। तो अगर मैं इसको स्टार्टिंग में ले जाऊंगा तो स्टार्टिंग में कभी 0 नहीं होता, तो इसके लास्ट में 0 नहीं आएगा, इसके लास्ट में 5 आएगा। क्या आएगा, दिखेगा कोई नहीं, 5 है, 5 है। 5 कौन से नंबर से कटता है, 5 से कौन कौन सा नंबर कटता है जिसके लास्ट में 0 या 5 आए। तो अगर मैं इसके आगे 0 रखूं तो मुझे इसको पलटना नहीं है, तो पलटने के लिए 0 सबसे आगे आ जाएगा। तो 0 सबसे आगे नहीं आता है, तो 5 0 तो नहीं हो सकता, 0 तो 5 होगा, 5 लिख दिया हमने। अब देखो 3, भैया 3 से कौन से नंबर कटते हैं जिनके अंकों का योग, जिनका अंकीय मूल 3 के टेबल में आता है। तो कौन से भी नंबर हिसाब से लगा लो आपने। भाई 5 है, यहाँ पे 4 तो 1 लगा लो, ठीक है। 0 0 0 लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। यहाँ पे 5 से 6 हो गए, तो ये 5 से भी डिवाइड हो, 3 से भी डिवाइड हो, 15 से कट जाएगा, 15 से कट जाएगा। अब जब इसको पलटेंगे तो क्या ये 6 से कट रहा है, देखते हैं भाई, पलटो उसको। 5 0 0 0 0 5, तो ये 6 से कटने के लिए क्या होना चाहिए, 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड होना चाहिए। लेकिन ये 2 से डिवाइड तो नहीं हो रहा है, ये 2 से डिवाइड होने मतलब इसके लास्ट में 0 तो सबट्रैक्ट होते हैं, तो यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, 2। लेकिन अब ये भैया 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है, और सॉरी अब ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो भैया यहाँ 4 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 4। 4 और 5 9 हो गया, 4 और 5 क्या हो गया, 9। 3 से डिवाइड हो रहा है, लास्ट में 5 है, 5 से भी डिवाइड होता है, ये 15 से डिवाइड हो रहा है। मैं जब इसको पलट के लिखूंगा तो भैया पलट के लिखने के बाद ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, और 5 और 4 3 से भी डिवाइड हो रहा है। तो अब ये नंबर 6 से भी डिवाइड, ये 3 से भी डिवाइड, 2 से भी डिवाइड हो, 3 से भी डिवाइड, तो 6 से भी डिवाइड होगा। तो हम लिखेंगे 4 0 0 0 5 0 0 5। ऐसी संख्या है, ऐसी संख्या है जो कि 15 से विभाज्य है, 15 से विभाज्य है। देखिए बच्चे, तो 40,005 एक ऐसी संख्या है जो 15 से विभाज्य है, एवं इसको पलटने पर यह 6 से विभाज्य है, 6 से विभाज्य है, 6 से विभाज्य है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हियर 400,005 is a number divisible by 15 and its reverse order is also divisible by 6, is also divisible by 6। चलो यार 10 क्वेश्चन तक हो गया, बाकी क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे, क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी थे, जो से बीच में 2 क्वेश्चन सेम थे, वो इंपॉर्टेंट याद रखना, प्रैक्टिस करना, ठीक है बच्चे। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।